बोलिए सतगुरुदेव की जय। मैं अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां कल छोड़ी थी। नाम बिना नहीं छूटे है कालू, बारंबार नरक में घालू। एक ये कटु और पूर्ण सच है। साहब वाणी में बार बार करें, बच्चियों एक उपाय, एक ही उपाय से बच सकते हो। बच्चियों एक उपाय, सार नाम को पाए के और मध्य युक्ति नहीं तरन की, सदगुरु शब्द समाया। साहब कह रहे हैं इस कलयुग में और कोई मध्य माध्यम नहीं है, युक्ति नहीं है। बिना नाम नहीं छोड़े कालू, बारंबार नरक में घालू। पाप और पुण्य भ्रम है भाई, धर्म राय सब भ्रम उपजाई। केवल साहब एक चीज कह रहे हैं, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। लेकिन आप इस मानव तन में कृत और कर्म इसकी वृत्ति है, क्योंकि कर्म से मनुष्य संसार में कभी भी निवृत्त नहीं हो सकता। बैठना भी क्रिया है, कर्म है, सोना भी कर्म है, जागना भी कर्म है, खाना कर्म है, उठना बैठना कर्म है। तो कर्म से जीव मुक्त नहीं हो पाता है। इसलिए करना भी है तो शुभ कर्म करना है, लेकिन फल की आकांक्षा रखकर नहीं, क्योंकि दोनों तरह के कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। तभी तो साहब कह रहे हैं पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। भर्म अमल तभी मिट जाई, सत्य नाम जब रहे समाई। अब साहब कह रहे हैं भर्म अमल मिट जाता है जब वो सच्चा नाम मिल जाता है। आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, आप अंतर में देख सकते हैं ना कि आपके जीवन में नाम के बाद कितना अमूल चूक परिवर्तन आया। ये सिर्फ कथन सुनन की बात नहीं है, यथार्थ है, पूर्ण सच है। जब लग भ्रम अमल है भाई, तब लग नाम न सूझे बूझे न जाई। वाह। आप देखते हैं कुछ लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं घर का बेटा या आदमी, गुरुजी बहुत समझाते, नाम नहीं लेना चाहता है। नानक देव जी यहाँ लिख रहे हैं जिसका पूरब लिखिया से गुरु शरण गए। पहले तो पुण्य पुंज भी न मिले न संताप। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, पर साध संगत कर जाएगा, जब किसी महापुरुष या साधु के संसर्ग में आ जाएगा तो वो उसको जगा देता है। बूझ सी गावे बहु भांति, सुमरण भ्रम करे दिन राति। वो सुमरण नहीं है। कैसा है सुमरण? माला मोह से लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोह, मनमाला के फेरते हरि मिलेंगे तो है। वह साहब कह रहे माला मोह से लड़ पड़ी। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाए, मनवा तो दस दिस फिरे, यह भी सुमरण है। आगे कह रहे हैं आपने चीने मूढ़ गवारा। मूढ़ कम बुद्धि वाले को कहते, गवार भ्रमी भ्रम भूला संसारा। इस भ्रम के झूले में सब झूल रहे हैं। ये भ्रम कब मिटेगा? वह नशा उतारने का एक तरीका है। एक कहावत है, भांग मांगे भूगड़ा, गांजा मांगे घी, शराब मांगे खोसड़ा, मर्जी आवे पीव। धर्मदास तुम भर में छोड़ो, निर्भय होए नाम चित मोड़ो माड़ो। यानी कह रहे तुम बाकी चीजों से अपना ध्यान हटा लो। ये संसार है, इसमें आपको कई तरह के लोग मिलेंगे, कई तरह की बातें करेंगे, उस तरफ आप ध्यान नहीं देना। तभी तो भक्ति में एक चीज साहब ने कहा, आखिर साहब ने इस तरह क्यों कह दिया? पहले कुल मर्यादा खोए। हाँ, पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहत भक्त तब होए। कुल का भय सभिन को भारी। अब यहां साहब कह रहे हैं पहले कुल मर्यादा खोए, नहीं तो उन्हीं में उलझा रहेगा। अतीत का बहुत कुछ ऐसा है जो अपनाने योग्य है, बहुत कुछ ऐसा है जो त्यागने योग्य है।
इसलिए अतीत और वर्तमान का सामंजस्य करके जीना होगा। कई कुरीतियां प्राचीन काल से प्रचलित है, कई कुरीतियां अभी भी चल रही है इस आधुनिक युग से भी, इसलिए दोनों का सामंजस्य बिठाना है। मुझे है काम सदगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। जब ये भ्रांतियों को छोड़ेंगे पूरी दुनिया आपकी बैरी हो जाएगी। दुनिया बैरी नहीं होती है, उनकी खोपड़ी पर मन बैठ करके ये चीज़ें, मन आपको दो तरह से परेशान करेगा। एक तो अंदर से परेशान करेगा, अगर आप वो नियंत्रण करेंगे ना तो दूसरी की खोपड़ी में बैठ करके परेशान करेगा। वाह! एक बार एक महात्मा ने अपने चेले को कहा, चेले ने कहा मैं मन को समझना चाहता हूं। बोला ठीक है, तुम्हें मन समझाता हूं। एक दुकान पर गए थे, वहां कोई चीज गुरु ने ली, शहद। उसको बोला तुम मन का खेल देखना। किसी आदमी ने शहद की चखा, उंगली दीवार से, दुकान की दीवार से पोंछ दी। अब छिपकली आई, वहां मक्खी बैठी, मक्खी छिपकली मक्खी को खाने के लिए लपकी। दुकानदार के पास बिल्ली थी, वो चूहे के लिए बिल्ली पालते हैं दुकानदार, नहीं तो चूहा नुकसान करता है। बिल्ली झपटी। एक ग्राहक का कुत्ता था, कुत्ता बिल्ली पर झपटा, बिल्ली को नुकसान किया। अब ग्राहक और दुकानदार में तू मैं हो गई। ग्राहक थोड़ा तगड़ा था तो महाजन ने अपने पूरा परिवार, क्योंकि दुकान आगे पीछे घर होता है, उस ग्राहक को मारा। थोड़ी देर में ग्राहक अपने साथ 2-4 लठबाज लाया, दोनों तरफ से लड़ाई हुई, 2 लाशें बिछ गई। बोला ये है मन का खेल। साहब ने ऐसे ही नहीं बोला, मन है निरंजन सवै नचाई, नाम होए तो माथ न भाई। इस तरह मन बहुत जबरदस्त चीज है। 3 लोक में मन है विराजी, ताहे न चीने पंडित का जी। साहब ने 4 चीजों को ही तो आगे रखा अपनी आइडियोलॉजी में। पहला नाम, पहला कहा सतलोक है, छोड़ो ये संसारा। दूसरा गुरु को बहुत बड़ा इमेज दे गए साहब, 7 दीप नौखंड में गुरते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो कोई। तीसरा, नाम की महिमा बहुत बड़ी बोली, नाम की महिमा इतनी बोली है कि क्या बताऊं। और संत काल के सभी संतों ने योग क्रिया बाकी चीजों को उतना स्थान नहीं दिया, नाम को महत्व दिया। और चौथा, गुरुमुखता, गुरुमुख अल्लाह ले गए। और मन पर बहुत बोला साहब ने। भ्रम छोड़ के भक्ति दृढ़ाभव, यह विधान सन लोक पठाव। इस तरह भ्रम छोड़ो। भ्रम का मांडन है नाम। जहां नाम पहुंच जाता है वो वहां हृदय सफा होने लगता है। नाम चैतन्य है, गुरु सजीवन नाम बताए। मैंने कल भी इस पर बातचीत की है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। अगर करोड़ों प्रयास भी करे मनुष्य, लेकिन नाम के बिना हृदय किसी भी कीमत में शुद्ध नहीं हो सकता है। ज्ञानी कहे अभेद धर्मन देह तुम समझाए, रहन गहन विवेक वाणी कहो सकल बुझाए। कह रहे हैं रहना, रहन गहन, नियम, ये सब तुम उन्हें समझाना। और इसलिए मैं नियम बताता हूं। मुझे एक आदमी ने एक बात कही, कहा गुरुजी थोड़े नियम सख्त हैं, इसलिए लोग आने में झिझक रहे हैं। अगर थोड़ी सी इन नियमों में ढील दें तो बहुत लोग आएंगे आपके पास, आना चाहते हैं। मैंने कहा भैया अब तुम ही बताओ क्या ढील देना है। 7 नियम बोलता हूँ, आप सुनो। पहला, सत्य बोलना। अब क्या बोलूँ, कभी कभी झूठ बोलना, और कभी कभी वाला झूठ ही तो प्रलयकारी होता है। महा झूठा आदमी भी तो दिन भर सही सही बोलता है। खाना खाने जा रहा हूँ, सही में जा रहा है। नहाने जा रहा है, सही में नहाने जा रहा है। वहाँ गया था, सही में वो सही सही बोला। झूठ तो इंसान स्वार्थ के लिए, अपने दोष को छिपाने के लिए कभी कभी बोलता है। तो ऐसा तो नहीं बोल पाऊँगा मैं।
दूसरा कहता है भैया मांस न खाना, तो क्या रियायत दूँ, अंडा खाना बोलना है, अंडा मांस है। 3 महीने तक हर आदमी आपके माँ के पेट में, अपनी माँ के पेट में अंडे के रूप में रहता है, फिर प्रोटन होता है। चौथा बोलता हूँ भैया, तीसरा बोलता हूँ भैया नशा न करना। अब बोलूँ बियर पीना, वो भी तो नशा है। अमल पदार्थ जग में जेते, अभक्ष जानकर तजिए थे, वो मांस के तुल्य होता है। 5वां बोलता हूँ पर स्त्री गमन न करना, तो क्या बोलूँ, छेड़ाछाड़ी कर लेना। 6ठा बोलता हूँ जुआ मत खेलना, तो क्या कहूँ, कभी कभी खेलना नहीं। 7वां बोलता हूँ हक की कमाई खाना, तो क्या कहूँ, थोड़ा थोड़ा धोखा करना। भैया ऐसा है, 100 कपूतों से एक सपूत अच्छा है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है ना, क्योंकि इनका उल्लंघन करना ही पाप है। पाप की ये सप्त धाराएं हैं। पहला है झूठ, तभी तो साहब बोल रहे हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय। दूसरा है मांसाहार और जीव हिंसा, ये छोड़ दिया पाप कम हो गया। तीसरा है मादक पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले की बुद्धि कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। चौथा परिस्त्री गमन पाप है, पर नारी के रास्ते अवगुण है गुणा, रावण के 10 सर गए पर नारी के माए। 5वां क्या बोलूं, कभी कभी जुआ खेलना। अरे युधिष्ठिर महाराज कभी कभी तो जुआ खेले और सब कुछ हार गए, बीवी को हार गए, भाइयों को हार गए, सब राज्य हार गए। जुआ आज न हुआ कल हुआ। 6ठा बोलता हूँ भैया किसी से दगा धोखा नहीं करना। अब क्या कहूँ, थोड़ी बहुत बेईमानी करो। 7वां बोलता हूँ हक की कमाई खाना, इसमें गुंजाइश की जगह है नहीं। वाह, सत्य नाम निज औषधि, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दही बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। इसमें गुंजाइश नहीं है। 100 कपूतों से एक सपूत अच्छा होता है। मैं नाना मत मतांतरों के लोगों को देखा, मैं निंदक नहीं हूँ। आर्मी में 24 साल नौकरी करने से, मैं 68 में आर्मी में गया था, तो उस समय बहुत अच्छा वातावरण था, आतंकवाद भी नहीं था, फौजी बड़ी भक्ति करते, वो किसी न किसी इष्ट को मानते, सभी मत मतांतर के लोग थे, सभी पंथों के लोग थे। वहाँ मैंने सबकी वृत्तियाँ देखी। सिर्फ ऊपर 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 चिकनी कहते, भीतर गोला आविष्कार, नियम पर कोई चलता ही नहीं था। अब यहाँ साहब एक बात का तकाजा कर रहे हैं, तनाजा भी कर रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दही बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। यही बात साहब कह रहे हैं। अब साहब आगे क्या कह रहे हैं, नाम पारस परस घट में रोग काग होए मराल। हाँ, मराल हंस को कहते हैं। आप अपने हृदय में देखो, वृत्तियां कितनी बदल गई, आदतें कितनी चेंज हो गई। वो नाम आपको सजीव है समझाता चलेगा, पाप करने नहीं देगा। जैसे बच्चे शैतान होते हैं, लेकिन जब माता पिता की नज़र में रहते हैं तो थोड़े खामोश रहते हैं। इस तरह जब नाम की ताकत आती है, मन खुद ही दब जाता है। प्रकाश का सर्जन करने से, अंधकार का विसर्जन करने के लिए आपको कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। प्रकाश का सर्जन करो, अंधकार स्वयं विसर्जित हो जाएगा। जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। वो नाम हृदय साफ करता रहेगा, आपको हर पल सतर्क करता रहेगा। साहब वैसे ही नहीं बोल रहे हैं, जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। अमर लोग है वास करे, नहीं पड़े काल काल कराल, तह नहीं काल कराल। वाह, यह संसार यम काल को देशा, ये तो है काल का देश है। अब साहब यहाँ एक शब्द और भी चौंकाने वाला बोल रहे हैं, धर्मदास, जहाँ बास हमारा काल अकाल न पावत पारा। कह रहे हैं धर्मदास मेरा जहाँ वास है वहां पर काल अकाल दोनों नहीं पहुंच सकते। कर रहे आप समान गुरु भृंगी या जीव को, देकर नाम निशान रूप वर्ण पलटाएगी। हाँ, सब कुछ बदल देगा। साहब भृंगमते पर बहुत बोले, भृंगमता, भृंगमता हो जाए पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। भृंगी कीड़े को अपनी आवाज भूं ये सुना करके अपने बरोबर कर देता है। किसी भी लार्वे को पकड़ेगा और उसके कान में जब ये शब्द बोलेगा, उसे वो अपने समान कर लेता है।
और यहाँ भी साहब कह रहे हैं करूँ निज सम ओए, बाकी सब चीज़ें खत्म होती जाएगी धीरे धीरे। वाह, जब मैं था तो गुरु नहीं, जब गुरु है मैं नाम। जब आप ही आप थे तो आप देखो क्या था, उलट पुलट काम थे, बुद्धि अशुद्ध थी, मन बेकाबू था, जो चाहे करता था, जैसे पतंग बिना डोर की होती है, कभी कट कर लहर लहर कर गिर पड़ती है, इस तरह बिना डोर के पतंग के थे। लेकिन नाम के बाद आप पीछे एक ताकत खड़ी है, गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी कहावत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। भाइयों, ये है नाम की महिमा। अगर नाम की महिमा अनंत कही गई है तो यही कारण है। नाम संसार सागर से पार करेगा तो यही कारण है। नाम आपको अंदर से सिग्नल देगा, जैसे नेविगेटर आपको सिग्नल देता है, मुकाम तक पहुंचाता है। इसलिए साहब वाणी में कह रहे हैं, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। मैं पिछली बार जब नामदान की बात कही थी तो पूरे लोगों ने उसको वायरल कर दिया था अपना उस पर, नेट पर। मैं एक बात कहा कि अभी कुछ समय थोड़ा हालात ठीक हो रहे हैं तो हम नाम देने का प्रयास करेंगे। पूर्णिमा को नहीं देंगे, कुछ समय भीड़ हो जाती है। द्वितीया पूर्णिमा के 2 दिन बाद, जैसे इस बार 19 को है तो 21 को नाम देने का प्रयास करेंगे। इस तरह इसको नेट पर वायरल ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग दूर दूर से बेचारे आते हैं, दीक्षा लेने की आकांक्षा होती है, वो यहाँ से उदास और निराश होकर चले जाते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको बताता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह भी करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा को तो लोग आते हैं, यहाँ हमारे सेवादार उनको रुकने नहीं देते हैं, जल्दी जल्दी अपने घर जाओ, दर्श स्पर्श किया, बंदगी की, जाओ। तो बंधुओं, इस तरह नाम बिना नहीं छोड़े कालू, बारंबार नरक में घालू। अब भृंगमते पर साहब ने बहुत जोर दिया है, ऐसे ही नहीं कह रहे पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे, ये कर ले आप समान। होता क्या है, नाना मत मतांतर पंथ साहब की वाणी लेकर उनके दोहे और छंदों का अपने हिसाब से टीका करके यूं लिखते हैं जैसे वही लिख रहे हैं। छायावाद पूरा साहब का है, पूरा मटेरियल साहब का है, लेकिन वो नाम अपना रख रहे हैं। शिष्य जो गुरु से अंतर राखा, विस्मय धोखा सतम भाखा। गुरु सोई जो शिष्य समझाए, शिष्य सोई जो गुरु मन लावे। गुरु को मेट करे अधिकारी, निश्चय नरक जाय रे भाई। वाह, गुरु को मेट करे अधिकारी, निश्चय नरक जाय रे भाई। तुमसे वेद कहूँ निहतनता, निश्चय वचन सुनो मति बनता। इसलिए हे धनदास, तुमसे एक वचन कह रहा हूं, वो ध्यान से सुनो। काल केरगत तुम नहीं जाना, झूठी माया में लपटाना, जब जाना निष्ब्रह्म स्वरूपा, ता मैं नाहे रंग कर रूपा। मैं देख रहा हूँ दुनिया के लोग, समदर्शिता एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो क्या देखते हैं, आदमी का सम्मान वो आत्मदृष्टि से नहीं करते। पहले बॉडी में मांस देखते हैं, मांस ज़्यादा है ना तो कहते हैं ये बड़ा आदमी है। फिर कपड़ा देखते हैं, कपड़ा क्या है, वो तो कोई भी पहन सकता है। फिर क्या देखते हैं, जात देखते हैं। फिर वंशक विद्या देखते हैं, आत्मा को नहीं देख रहे हैं। जबकि हमारे शास्त्र ये कह रहे हैं, जीव दया और आत्म पूजा, इन सम देव और नहीं दूजा। टॉलस्टॉय ने भी कहा है, सबसे बड़ी उपासना वो करता है जो सब में परमात्मा का रूप देखता है। ये भावना उसमें होनी चाहिए। जब जाना निष्ब्रह्म स्वरूपाता, मैं नहीं रंग और भूपा। जब अपने स्वरूप को जान जाता है तो फिर क्या देखता है, सब में। वाह, सब घट व्यापक साइया सूजी सुनी सेज न कोई, सब में तेरा जलवा समा रहा है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। फिर वो किसी से बदतमीजी नहीं कर सकता है।
यही वचन में सब जग बंदा, नाम बिना नहीं छूटत फंदा। वाह, बार बार तकाजा साहब कह रहे हैं भैया नाम के बिना तुम्हारा वो नहीं हो। और इस सुरती रखो ना, आपको सुमरन क्यों कहा? आप क्या करते हैं? शरीर को विश्राम देने के लिए आप नींद करते हैं। आप मानते हैं आपकी सुरती 24 घंटे दुनिया में घूम रही है। जब आप अपने में अंदर आ जाते हैं तो बस अपने अंदर आने का संसाधन ही है श्वास सुमरन, सांस का जामे गांठ न मेर। झूठी माया सब जग फंदा, फंद कटे बिन नहीं निर्धुंदा। निर्धुंद नहीं, दिन भर अनाथ लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। चश्मे दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। 24 घंटे आपके शरीर में उपम्प हो रही है भैया। इसलिए चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन, वही काल की फांस। अज्ञानी जी पर है फांसा, नरक स्वर्ग दोही कर आशा। संशय काटन को हम आए, धर्म राय सब दुनिया खाए। वाह, साहब कह रहे संशय काटने में आया हूं। जबे नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। नाम के बाद आप उत्तम हो जाएंगे। बस आप अपने दिल से जानिए, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। और ये संतकाल का प्रारंभ भी साहब से हुआ है। 1398 ईस्वी में साहब का इस संसार में अवतरण हुआ। आप देखें, यानी 14वीं शताब्दी के अंत में। इसलिए संतत्व की धारा 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी तक रहा। आधी 18वीं, 1700 कुछ तक जितने भी संत हुए, उन्होंने यही साहब की बात दोहराई है। आज नाना मतांतर उन्हीं संतों की गद्दियों पर बैठे हैं। उनके जाने के बाद कोई बेटा बैठ गया जबरदस्ती, कोई भतीजा कि मेरा बाप था, कोई और बैठ गया। वो आइडियोलॉजी को नहीं जाने, धीरे धीरे उन्होंने सब चीज़ें मिक्स कर दी और धीरे धीरे संतत्व की धारा का लोप होता गया। यही निरंजन ने भी कहा था, तोर नाम ले पंच चलाऊं। बिल्कुल, अभी भी आप देखें सरगुण निर्गुण सब साहब की वाणी ले रहे हैं, लेकिन मूल तथ्य को ले ही नहीं रहे। यहाँ भी साहब ने एक जबरदस्त तंज कसा है। कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोय, वह कहनता वह जान दे, जो न गहनता होए। वचन हमारे दोष लगाए, झूठी माया तुम लिपटाए। हाँ, साहब कह रहे दोष लगाते हैं लोग, सही बात है। मेरे सत्संगियों को कुछ दुनिया परेशान करती है, रिश्तेदार नातेदार। हालांकि बड़ा कौतुक है, आश्चर्य है। भैंस कहती है गाय को, चल चल पुछ कल्ली। अगर घर में थोड़ी सी असुविधा हो गई, बच्चा बीमार हो गया, तो सीधा क्या कहते हैं, नजर लग गई, ताकि सियाने के पास जाओ, आपका रास्ता ही वो तमोगुणी का बताएंगे। कहीं भैंस ने दूध नहीं दिया तो सीधी सीधी बात बोलेंगे, ऊपरी नुक्स है। अरे ऊपरी नुक्स कौन, वहां ऊपर बैठकर भैंस का दूध कोई सोख रहा है? अगर आपका काम धंधा नहीं चला तो कहेंगे किसी का किया कराया है। यानी अब ओझा चेलों के पास जाओ। मैंने न जाने कितने तांत्रिक ओझा चेलों को भी दीक्षा दी है। आओ मैं आपको एक चुटकुला बताता हूँ, आप इस पर अमल करना, इसको सुनना। अखनूर में एक चेला था, बहुत बड़ा प्रसिद्ध था। वो पुंछ रिजोरी काफ़ी जगह जाता रहता था, उसका बड़ा नाम था। सब उसे भूत प्रेत की बाधा को हटाने के लिए बुलाते थे। किसी मेरे सत्संगी के माध्यम से मुझ तक पहुंचा और उसने दीक्षा ले ली और ये सब काम छोड़ दिया। एक दिन मुझे किसी ने कहा, गुरुजी ये आदमी जो पंडित जी है बहुत बड़ा ओझा था, तांत्रिक था, इसका बड़ा नाम था, अभी आपसे दीक्षा ले लिए। मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला भैया एक बात बताओ, तुम ओझाई करते थे, झाड़ा फूकी करते थे? बोला हाँ। बोला क्या सच में तुम भूत प्रेत हटाते थे या कुछ था? वो मुस्कुरा पड़ा। बोला गुरु ने बताया था किसी को ये बात नहीं बताना। मैं बोला भले आदमी, अब तेरा गुरु मैं हो गया ना, वहाँ तो तूने छोड़ दिया, अब कौन सी बात है, अब मेरा शब्द मान। बोला गुरुजी अकेले में बताऊंगा। मैं कहा चलो अकेले में बताना। मैं जानना चाहता
था कि इसमें वास्तविकता क्या है। मैं तो जानता था सच्चाई कुछ नहीं होती है। बोला गुरुजी हमारी टीम थी एक। मैं बोला टीम थी? बोला हाँ गुरुजी टीम तो हर जगह, घर में भी टीम है, और बसों में देखो कंडक्टर, ड्राइवर, क्लीनर, ये टीम है। दुकानों में देखो मालिक, नौकर और साफ सफाई करने वाला टीम है। हमारी टीम थी, उसमें हम 4 आदमी थे। मैं बोला ओझे का, बोला 3 आदमी गुप्त रहते थे और प्रत्यक्ष में मैं काम करता था। मैं बोला टीम क्या करती थी? जो आपके सामने तथ्य रख रहा हूँ, परम सत्य बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। बोला पहला गुरुजी हमारा एक आदमी ये सर्वे करता था, कौन आदमी ब्रह्म है, कैसा क्या है, उसकी पूरी जानकारी लेता था। अच्छा जानकारी लेने के बाद हमें बताता था। फिर हम क्या करते थे, दूसरा आदमी उस जगह पर भेजते थे, उसके घर के पास। रात में वो बैठकर पेड़ पर आवाज लगाता था, सुनो, ऐसी आवाज निकालता था जैसे भूत की आवाज है, मुंह पर हाथ दिखा, सुनो। तो सोनू जो घर वाला था वो सोचता था ये आवाजें किसने दी, और जो आदमी भूत प्रेत बाधा से है उनको 4-5 चीजें ही खटकती है। एक कहता है कोठे पर पैर बजता, कोई कहता है फिर आवाजें आती है, कोई कहता है फिर दरवाजा कोई खटखटाता है, कुछ फिर मिलता नहीं है। तो इस तरह गुरुजी पहले हम उसमें पक्का भ्रम उत्पन्न करते थे। अब वो बाहर निकल कर जब देखता था तो कोई होता नहीं था। अब गुरुजी वो आदमी फिर थोड़े समय में क्या करता था, वो आदमी कभी दरवाजे को खटखटाए, कभी कोठे पर कुछ भट्टा फेंके, तो बोले कोठे पर पैर बजता है। बोला गुरुजी, फिर तीसरा आदमी क्या करता था हमारा, जाकर किसी न किसी बहाने सोनू के घर पहुंचना। कब पहुंचना? जब सोनू घर में नहीं हो। अब सोनू के घर वाले तो वहम में आ गए हैं पूरे, कि आवाजें भी आ रही, अब बच्चे भी डरने लगते हैं। जब डर आ गया तो परछाई में भी भूत नजर आता है। फिर वो जाता है, सोनू की जनानी घर में होती है, उधर जाकर के वो ऐसे ही फर्जी पूछता है रमेश सेठ का घर कहाँ है। रमेश सेठ का घर उस गांव में होता है। तो औपचारिकता वैसे उसकी पत्नी उसको पूछती है भैया पानी वगैरह पियो। तब वो उसके घर में बोला, जाकर बोलता है तुम्हारी मंज में कुछ नुक्स है। बोला तेरे घर में कुछ लग रहा है मुझे। बोलता है भैया हाँ बच्चे भी डरते हैं। बोला आवाजें भी पड़ती होगी। बोला हाँ। बोला कोई पत्थर भी मारता होगा। बोला हाँ। तुम्हारी मंज भी कभी कभी बिचलती होगी। मंज तो हमारी भी बिचलती है कभी कभी। बोला हाँ महाराज आप सही कह रहे हैं, और घर में हम सो भी नहीं पाते हैं, हम काफ़ी परेशान हैं। बोला परेशान होने की बात नहीं, अखनूर साइड में एक नंदू सियाना है, वो बड़ा भूत प्रेत भगाने में माहिर है, उसने कई आदमियों का कल्याण किया है। बोला कहाँ रहता है? बोला इतना तो पता नहीं है, लेकिन पता पूरा बता रहा है अनजान बन करके। अच्छा ठीक है भैया। वो चला जाता है, उसने खबर दे दी कहाँ पहुँचना है तुम्हें, देखा खबरी उसका। अब जब बंदा आ जाता है, सोनू जनानी उसकी पत्नी रो कर बोलती है जब कोई घर में मर जाएगा तब तुम समझोगे। बोला क्या हो गया? बोला अभी एक आदमी आया था, वो भी बता रहा था देखो ये मंज भी बिचकती है, दूध नहीं देती, कभी कभी बच्चे सब डरते हैं, आवाज़ें पड़ती हैं, अभी जब कोई मर जाएगा तब कार्रवाई करोगे? बोल सोनू कहता है क्या कार्रवाई करूं? अरे भैया अखनूर में एक सियाना है, वो सियाना बहुत पहुंचा हुआ है, वो इसका निदान बताएगा। बोला उसका पता बताओ। बोला पता तो इतना ही है, अखनूर में रहता है। अब ऐसे आदमी प्रोमिनेंट भी होते हैं। अब उसका बंदा गिरते पड़ते जाकर वहां पहुंचता है और लोगों से पता करता है भाई ये फलाना चेला कहाँ रहता है। बोलते अच्छा वो फलाने जगह फलाने मोहल्ले में है। वो उसके पास जाता है। देखिएगा ये क्या छल है, आप समझिएगा मेरी बात। इस तरह सब तरफ जुल्म और बेबसी है। वो जाकर कहता है महाराज ऐसा है,
मेरे घर में बहुत बड़ी प्रेत बाधा है, हम लोग सो नहीं पा रहे हैं और डरे हुए रहते हैं, सब डिप्रेशन में आ गए। उनका काम ही यही है ना, डराना पहले। बोला ठीक है, बोला चलो कुछ हमारे यहाँ देखो आप। बोला भैया देखो, अभी मैं बिजी हूँ, मैं कुछ समय बाद आऊँगा। वो गिड़गिड़ाता है, महाराज हमारे घर कुछ घटना हो जाएगी, आप पहले वहाँ चलो। बोलता है ठीक है, पता बताओ, कल आ जाऊँगा। अब वो मैन जो सियाना था कल पहुँचता है घर में। घर में पहुँचते ही वो क्या करता है, तुम्हारी भैंस में कुछ नुक्स है। वो कहते हैं अरे इसको कैसे पता चला, देखिए काम पूरा कैसे हो रहा है। फिर कहता है बाजा भी पड़ती होगी। बोलती हाँ आवाज़ें भी आती है। बोला कोठे पर पैर भी बजता होगा। बोला सही बात है, पैर भी बजता है महाराज। और बोला कभी कभी दरवाज़ा भी कोई थप होता होगा, कपड़े गुम हो जाते होंगे। बोला महाराज बहुत पहुँचे हुए हो, ये पूरी कार्रवाई होती है तभी तो डरे। बोला कभी घर में लगता होगा कुछ है। बोला हाँ, यहाँ आपके यहाँ बड़ी ख़राब चीज़ें, जैसे कुछ वैद्य डॉक्टर भी आदमी को बीमारी को बहुत बड़ा करके डरा देते हैं, इसी प्रकार वो भी ऐसा ही करते हैं। बोला आपके पास चीज़ बहुत खतरनाक है भाई, इसमें बड़ा खर्चा आएगा। बोला भाई क्या खर्चा आएगा। बोला भैरों को मनाना पड़ेगा मैं, और बकरा चढ़ाना पड़ेगा, वहाँ मैं उसकी तपस्या करूँगा तब वो काबू आएगा। वो बोलता है महाराज मैं तो गरीब आदमी हूँ, इतनी मेरी हैसियत नहीं है। बोला कोई बात नहीं है, थोड़ा आपसे रियायत करते हैं, बकरे की जगह मुर्गे से ही काम चला लेंगे और 50,000 रुपये लगेगा। वो कहता है महाराज कुछ रियायत करो। वो फिर जिंदगी भर के लिए नहीं छोड़ता है। अब वो वहाँ पर ढोल ढाल कुट करके बाकी सब चीज़ करके कहता है एक धागा दे जाता है, बांध लो, अब नहीं आएगा, घर मैंने बांध दिया है तुम्हारा, अब कुछ दिन पत्थर नहीं पड़ते। वो डेट लिख देता है। बोला 3 महीने तक कुछ भी नहीं होगा आपके यहाँ, बाद में फिर देखेंगे हम। वो डायरी में नोट कर देता है कि राज सोनू के घर 3 महीने बाद जाना है। जैसे वकील तारीख नहीं नोट कर लेते हैं कि इस तारीख को इसका है, इस तारीख को इसका है, इस तारीख को इसका है। अब भाई क्या होता है, ना आवाज़ें आती है, न कोठे पर पैर बजता है, न बाकी चीज़ें होती है। वाह, मुझे बीच बीच में एक बात याद आ गई है, वो भी मौके पर बोल दूं। आजकल चोरी बहुत ज़ोरदार हो रही है और आपने पशुओं के पर भी ध्यान देना। एक माई मेरे पास आई, बोला मेरी 3 गायें किसी ने मंजे चुरा ले गया, 3 मंजे घर से चुरा के ले गया। आजकल आदमी चोरी के वो नए नए साधन अपनाया हुआ है कि आप पूछिए मत। अपने पशुओं का ध्यान रखो और किसी को पैसा नहीं दो। आपको फ़ोन आएगा कि आप अपना वो नंबर दे दो, फलाना दे दो, आप नहीं देना है, सतर्क रहे। अच्छा ठीक है, तो अब वो सियाना उससे पैसे लेके चला जाता है। 3 महीने तक कुछ भी नहीं होता है, वो निश्चिंत सोते हैं कि वो सियाना आकर घर में कुछ बांध के गया। 3 महीने बाद बोला फिर हम अपना आदमी वहाँ भेजते थे, फिर वही होता शुरू, फिर वही धंधा शुरू करते थे। बोला गुरुजी जो हमारी पकड़ में आया उसे हम कभी नहीं छोड़ते थे। ये चीज़ है, ठीक है। ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन पूजा तह को ढरेगा। 1% कोई बात होती है, वो हजारों में घूमती है। घर में कोई मर जाएगा तो सीधा कहेंगे, पहले जानकारी लेंगे कि इसकी बीवी थोड़ी ढीली है दिमाग से और इसकी सास मर गई है इतने दिन में। वो थर्ड आदमी से पता लेकर के फिर उसको भ्रमित करेंगे कि तेरी बीवी के अंदर तेरी माँ आ गई है। सास और बहू की हमेशा खींचोखाची है ही है। वाह, नूह कहती है मेरा बंदा, सास कहती है मेरा पुत्र। वो खींचाखाची होती है कि पूछे नहीं। तब वो मरने के बाद सास आएगी नज़र में, जिसका आप चिंतन करेंगे, जिनके साथ रहेंगे, वो रील घूमती है दिमाग में। बस इस तरह से ये केवल भ्रम के उत्पाती। इसलिए मैं नामदान के टाइम पर एक शर्त रखता हूँ, 7 नियम बताकर एक परम पुरुष की भक्ति के बाद कहता हूँ, टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ये न मानना। पूरे सैने चेले तांत्रिक बहुत खिलाफ हो जाते हैं, मुझे मुसलमान बना देते हैं, कभी कभी क्षमार बना देते हैं, कभी कभी भगोड़ा बना देते हैं, कभी कभी क्या बना देते हैं। मैं जानता हूँ ये होगा, ये होता रहा, ये होता रहेगा। तो इस तरह बंधुओं इस तरफ नहीं जाना। साहब धर्मदास को कह रहे तो पकड़ ठीक से, खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल, कच्ची सरसों पेर के खली बहनाते। फिर मैं टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना।
आप ज्योतिषी के पास जाएंगे, सीधा कहेगा शनि की नज़र तुम पर टेढ़ी है। अरे शनि को क्या लेना भैया, बच्चा फेल हो गया, शनि महाराज देवता है, क्या बच्चे को फेल करना चाहता है? नहीं, जो यहाँ तथाकथित शनि है वो आपकी खाल उतार देंगे। ये केवल भ्रम के उत्पत्ति, इससे बचो। जब ये मैं कहता हूँ खट दर्शन मेरे शत्रु हो जाते। आप देखना नाना मत मतांतर के लोग इन्हीं बहमों में डुबकियां लगाते रहते हैं, कहते हैं बड़े पद से नाम लिया है, वाह वाह वाह, सच्चा गुरु किया है, और भूत प्रेत मान रहे हैं। भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला, नवग्रह का तब बस न चलाई, सभी विघ्न सदा टल जाए। तो वो नाम आपको सुरक्षा देगा भैया, आपको बिल्कुल अच्छी सुरक्षा देगा, आपको संयत करेगा, आपको मदद करेगा। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा कर जाए। माफ़ी चाहूँगा, समय हुआ, कल फिर हाजिर हो जाऊँगा। साहेब।